जय श्री कृष्णा। 84 वैष्णव वार्ता के क्रम में आज प्रवेश हो रहा है कृपा से 50वीं, 51वीं और 52वीं वार्ता में। प्रारंभ करते हैं मंगला चरण से। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पंचधा हृदये मम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भाव प्रकाश अंगीकार किए सो काहे थे। श्री आचार्य जी वैष्णव को दंड देते हैं सो शिक्षा को, निज त्याग नहीं है। जैसे माता पिता पुत्र को दंड देते हैं सो शिक्षार्थ ही पुत्र को बुरा न करेंगे। तैसे ही जाननो जो श्री आचार्य जी को अंतःकरण सो त्याग होई तो श्रीनाथ जी वाके हाथ की सामग्री कहो न आरोगे। काहे थे श्री आचार्य जी के सेवक हैं, ताते जैसी इच्छा श्री आचार्य जी की हुई ताई भांति श्रीनाथ जी करें। काहे थे श्री आचार्य जी रंच अप्रसन्न हुई तो श्री ठाकुर जी वाकों कबो अंगीकार न करें। तो श्री आचार्य जी त्याग करें ताकि हाथ की सामग्री श्री गोवर्धन कैसे अरोगे। ताते श्री आचार्य जी के अंतःकरण को त्याग नहीं, ताते श्री आचार्य जी वेद मंत्र सो जल छिड़क गए त्याग यहीं तक ही है जो मर्यादा रीति सो त्याग है। सो लोगन को दिखाए हुए को सब जाने जो त्याग है, परंतु लीला सृष्टि के जाने जो दैवी है सो तो श्री आचार्य जी के अंग रूप है। जैसे अंग को त्याग नहीं तैसे जीव दैवी को त्याग नहीं, ताते श्रीनाथ जी अरोगे। ताते श्री आचार्य जी अंतःकरण प्रबोध में कहे चांडाली चद्राज पत्नी जाता राज्ञा च मानीता कदाचि दपमाने मूलतः का क्षत्र भवेत। चांडाली राजपत्नी मानवती जब भई तब अपमान हुई, परंतु रानी पनो न जाई। मान अपमान तो होती है। और नव रत्न ग्रंथ में कहे अज्ञानाद अथवा ज्ञानात कृतम आत्म निवेदनम यह कृष्ण सात कृत प्राणिस्तेषाम का परिवेदना। ज्ञान अज्ञान करके जाको निवेदन भगवान में भयो वो श्री कृष्ण को प्राण प्रिय भयो। वाको परिवेदना दुख चिंता काहे की। ताते रामानंद द्वारा इतनो सिद्धांत प्रकट करन अर्थ आपू मर्यादा रीति सो त्याग किए। जैसे राम पंचाध्यायी में भक्तन को मान दे के अंतर्ध्यान भय सो कहा छोड़ी गए। भक्तन को प्रभु छोड़े ही नहीं, बाहर ते उनके हृदय में जा ही बैठे। तैसे ही सबके देखत त्याग कियो सो वैष्णव को अपराध ऐसो भारी बताए। और वैष्णव को बोलनो संभारी के काहे थे आश्रय अन्याश्रय सब वचन में है। उबाई ने संसारी मनुष्य सौ प्रसन्न हुई कि कहो तुमने मोह को जिवाई। तब श्री ठाकुर जी उठी गए और रजो क्षत्राणी ते श्री आचार्य जी ने घृत मांग्यो सो न दियो। और रात्रि को विनती करी सामग्री अरोगाई। ताते एक वचन अहंकार के सगरे धर्म को नाश करे। एक वचन प्रसन्नता के प्रभु तत्काल प्रसन्न हुई। सो वैष्णव को संभारी के बोलनो ये जताए। और महात्मी जीव है तिनको दृढ़ता जताए। पुष्टि मार्ग में अंगीकार कियो श्री ठाकुर जी इतने पर न छोड़े जले भी अरोगे। समर्पणी को त्याग नहीं, श्री ठाकुर जी के वचन दृढ़ किए। जो ब्रह्म संबंध की आज्ञा दिए तब कहे तिनको तुम ब्रह्म संबंध कराओगे ताको मैं न छोड़ूंगो। सो कहते हैं यहाँ वचन सांची करे दिखाए। और वैष्णव को श्री गोवर्धन दर ये जताए। जो रामानंद विकल बाजार की जलेबी मौको धरियो सो मैं श्री आचार्य जी की का नित्य सेवक जानी अरोग्यो। तो अच्छी भांति से सामग्री धरे तिनकी बहुत प्रीति से अरोगत हो। और ये जताए यद्यपि रामानंद भ्रष्ट विकल भयो सो श्रीनाथ जी को समर्पी के खान पान कर तो इतनी मर्यादा नहीं छोड़ी। और जो वैष्णव असमर्पित खाते हैं सो रामानंद सो गए भी थे त्याग उन्हीं को जाननो। ताते समर्पे बिना कछु न लेनो। और श्री आचार्य जी रामानंद को त्याग करी वहां रहे नहीं सो यहीं थे। जो अंतःकरण को त्याग नहीं ताते आप वहां रहते तो विनती करी फेरी प्रसन्न कर तो जो इतनो सिद्धांत कहाँ थे प्रकट होई। और श्री आचार्य जी श्रीनाथ जी द्वार होई तभी जलेबी रामानंद अरोगावे। ताको कारण ये जो सगरे वैष्णव रामानंद को त्याग भयो जाने सो दिखाए त्याग नहीं। रामानंद तो
श्रीनाथ जी के पास बैठे हैं। ये जताए जो लौकिक वैदिक देव यहाँ वक्कल विकल वही है ताको त्याग किए, अलौकिक आदि दैविक देव श्री गोवर्धन दर पासी है, सो सेवा करते इत्यादि भाव प्रकट भय दिखाए। तो ये भाव प्रकाश वार्ता 49 के क्रम से जारी रहा। अब वार्ता 50वीं प्रारंभ अब हो रही है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक विष्णुदास छिपाही आगरे के पास गांव में ता रहते, तिन की वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश है लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी हैं कमला, इनको नाम है। सो आगरे के पास एक गांव में एक छिपा के घर में प्रगटे, सो बड़े भय वर्ष 20 के तब ब्याह भयो। सो पिता वस्त्र छाप दे विष्णुदास आगरे में जाए बेच लावे। सो ऐसे करत एक समय श्री आचार्य जी आगरे पधारे। सो विष्णुदास सुंदर छींट के थान ले आगरे गए। तब श्री आचार्य जी ने कृष्णदास को कही, छिपा के पास छींट आची है, सो तू ले, जो मांगे सो दे। तब कृष्णदास ने विष्णुदास को कही, छींट के थान सगरे हमको दे, यहाँ के दाम है सो तू ले। सो विष्णुदास ने चौगुनो मोल कहो, सो कृष्णदास ने सगरे रुपया गिन दिए और कहे और आछे थान होई सो ले आओ। तब विष्णुदास चक्रत हो ही रहे, जो है तो बड़े महापुरुष अलौकिक जीव हैं, जो मोल न किए सगरे थान लिए ताके दाम लिए, सो इनको छीट देना उचित नहीं। इनको पैसों मेरे घर आवेगो तो सगरो घर बैरागी हो ही जाएगो। तब विष्णुदास ने कही है सगरे अपने रुपया ले मेरे चीट के थान फेरी दे। तब कृष्णदास ने कही तू बड़ो मूर्ख दिसत है, ते मोल कहो सो दाम दिए, अब ये थान कबहू फिरे नहीं, तरे टोटा होई तो और हु रुपया ले, चौगुनो तो दाम लिए। तब विष्णुदास ने कही तुम महापुरुष हो, ताते तिहारो द्रव्य घर में आए सगरो घर बैरागी होएगो, या तो मैं नहीं तुमको बेचत, जो थान देऊ तो ये रुपयो हु राखो और थान हु राखो, परंतु रुपयो तिहारो मोको पचे नहीं। तब कृष्णदास ने कही ये थान श्री आचार्य जी ने श्रीमुख से सराहना करी के कहे लेऊ, सो तू कोटिन उपाय करे तो ये थान फिरे नहीं, और श्री आचार्य जी बिना सेवक और को कुछ लेत नहीं, ताते रुपया तेरे मन आवे तो ले जा और थान तेरे मन आवे तो लइयो, तेरे मन आवे तो मती लइयो। तब विष्णुदास ने कही श्री आचार्य जी कहाँ है? तो कृष्णदास ने कही ये पीपर के रुख के नीचे विराजे हैं। तब विष्णुदास आई श्री आचार्य जी को दर्शन करी, दंडवत करी, कहे महाराज आपू के सेवक में इतनो धर्म है तो आप तो भगवान है, अब मोको सरनी ले। तब श्री आचार्य जी कहे तुमको सरनी कैसे ले, तू छिपन में रह तो आचार क्रिया पुष्टि मार्गी धर्म कैसे निभाएगो। तब विष्णुदास ने विनती करी महाराज अब आपको सेवक भयो, अब ज्ञाति व्यवहार को डर कहाँ है, माँ बाप मानेंगे आपू के सेवक होंगे तो भले उनके रहूंगो, नहीं तो न्यारो के घर करी रखूंगो, ताते कृपा करी के शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी ने कही जा श्री यमुना जी में स्नान करी आओ। तो विष्णुदास श्री यमुना जी में नहाई अपरस में ही आवत हते, सो छुई गए कोहू को झूठा पत्ता उड़ी के देवसों लागियो, तब फेर के नहन को चले। तब श्री आचार्य जी ने कही विष्णुदास फेरी क्यों चले। तब विष्णुदास ने कही महाराज पत्ता उड़ी के देवसों लगियो सो छुई गयो, सो फेरी नान जात हो। तब श्री आचार्य जी का वही तय तू छुआछाई में समझत है। तब विष्णुदास ने विनती करी महाराज मैं कहा जानो किनसो छुओ कहत है, ये आपकी कृपा से जानी परी है। तब श्री आचार्य जी कहे ठाड़ो रे, हमहू को श्री यमुना जी के तीर मध्यान्ह की संध्या करनी है, ताते तहाँ ताको नाम सुनावेंगे। तब विष्णुदास ने विनती करी महाराज मेरे लिए श्रम मती करो, नाही के आऊंगो, आप अपनी इच्छा से पधारो तो उसके पधारो, मेरे लिए पधारो तो मोह को अपराध पड़ेगो। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न हुई के कहे तुम सरी के वैष्णव के लिए तो लीला में थे पधारे हैं और परिक्रमा करत है, मायावाद खंडन करी भक्ति मार्ग की स्थापना करन है, अनेक ग्रंथ सब वैष्णवन के लिए किए हैं, ताते ये तू खाए को कहते श्रम मती करो। तब विष्णुदास ने कही महाराज मौकू तो कही चाहिए, सेवक को यह धर्म है। तब श्री आचार्य जी श्री यमुना जी के तीर पधारी विष्णुदास को नहाई नाम सुनाए ब्रह्म संबंध कराई। तब विष्णुदास ने विनती करी महाराज मैं मूर्ख हूँ, सो ऐसी कृपा करो जो श्री भागवत आदि आपके ग्रंथ में कछु ज्ञान होई, आपू के मार्ग को सिद्धांत जानियो जाई। तब श्री आचार्य जी सेवा फल ग्रंथ करी विष्णुदास को सुनाए। सो सुनी के विष्णुदास ने विनती करी महाराज सेवा फल ग्रंथ के सुने थे सगरे शास्त्र पुराण को ज्ञान भयो, परंतु सेवा फल ग्रंथ को अभिप्राय समझिवे में आयो नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे ग्रंथ सेवा फल ऐसो ही कठिन है, भली करी तुझ पूछो पाछे आप सेवा फल की टीका करी के सुनाए। तब सगरे मार्ग को सिद्धांत विष्णुदास के हृदयारूढ़ भयो, सो मगन हो ही गए। तब कृष्णदास ने कहिए तेरो छीट को थान है, चाहिए तो ले जाऊं, चाहे दाम ले चाहे भेंट करो। तब विष्णुदास ने कृष्णदास से विनती करी जो मैं त्यारे संग ते श्री आचार्य जी की सरनी पायो, सो तुम भगवती हो ऐसे मौसो मती कहो, किनकी छीट कौन भेंट करे, सगरो प्राण शरीर सब जहां श्री आचार्य जी कहे तहां भी नहीं हो कराइयो।
तब कृष्णदास प्रसन्न हुई चुप करी रहे। पाजे श्री आचार्य जी वैष्णव सो कहे अब तुम अपने घर जाओ। तब विष्णुदास ने कही जो महाराज अब मेरो घर तो आपके शरण कमल की रज में है, सो छोड़ के कहाँ जाऊं। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न हुई कि कहे जो सो तो सांझ परंतु हम तो अड़ेल पधारत हैं, तो गांव में रहो। पांच श्री गुसाई जी श्री गोकुल वास करें तब तुम गोकुल जाई श्री गुसाई जी पास रहियो। अब तुमको संसार बाधा करी सकेगो नहीं, ताते मन आवे तहाँ रहो। और तुम श्री गुसाई जी की लीला संबंधी हो, ताते त्योहारों सगरो मनोरथ पूर्ण श्री गुसाई जी करेंगे। हम तुमको अंगीकार करी अपने किए हैं, तुम सदा भगवत सेवा में मगन रहोगे। तब विष्णुदास दंडवत करी अपने गांव आए। श्री आचार्य जी अड़ेल पधारी के विष्णुदास की छींट श्री नवनीत प्रिया जी को अंगीकार कराए। यहाँ विष्णुदास घर में आई, माँ बाप से कहो मैं न्यारो रहूंगो। तब माँ बाप कहे न्यारो रही को कारण कहा। तब विष्णुदास ने कहो मेरो मन यही करत सो न्यारो रहो। पांचवी स्त्री आई तब स्त्री सो कहे तू श्री ठाकुर जी की सेवा करे तो अड़ेल चली के तो को सेवा कराऊं, तेरे हाथ को जल तब लेऊंगो, नहीं तो तू मेरे पास मती आवे। तब स्त्री 10-20 गारी देखे उठी गई, कहो तय श्री ठाकुर जी की पूजा करने को नाम लियो सो मैं तेरे मुख न देखूंगी। बैरागिनी फकीरनी होई सो ठाकुर जी पूजे, मेरे माँ बाप भाई मैं कैसे पूजूंगी। तब विष्णुदास मन में प्रसन्न भये, जो श्री ठाकुर जी ने बलाए बलाए काटी बली भई ये आपूते छोड़ी गई। सो विष्णुदास थोरो सो कपड़ा छापे, सो आगरे बेची आवे, जहाँ में देह निर्वाह हुई और सगरे दिन रात मानसी सेवा श्री आचार्य जी के ग्रंथ श्री बोधनी जी में भाव में मगन रहे। वार्ता प्रसंग एक। सो कितने एक दिन में श्री गुसाई जी श्री गोकुल वास किए। तब विष्णुदास छिपा वृद्ध भये। सो श्री गोकुल जी गोकुल आई, श्री गुसाई जी को दंडवत करी विनती किए, सगरो प्रकार कहे जो या प्रकार श्री आचार्य जी ने कृपा करी शरण लिए, पाछे आपको सौंपे, आपकी शरण आयो हूँ कहू टहल में राखिए। तब श्री गुसाई जी विष्णुदास के ऊपर प्रसन्न होई कहें जो तुम श्री आचार्य जी के कृपा पात्र सेवक हो, सो कहो कहाँ राखें। तब विष्णुदास विचारे जो अब मैं वृद्ध भयो और सेवा जन्म पर्यंत निभेगी नहीं, ताते श्री गुसाई जी की पौरी पर रहूं। भाव प्रकाश कायते सूरदास जी गाय है, मार्ग रो की पर्यो हटि हरा द्वारे, पतित शिरोमणि सूर सौ में पतित हो। श्री गुसाई जी के द्वार पर मोह को पावन श्री गुसाई जी आपते जाते दर्शन देके करेंगे। ये विचारे विष्णुदास ने कही महाराज आपकी पौरी पर रहन को मेरो मन है। तब श्री गुसाई जी कहे आछो पौरी पर रहो। तब विष्णुदास पौरी पर रहे। सो श्री गुसाई जी जब पधारे तब विष्णुदास को पुकारे, विष्णुदास प्रसन्न हो। तब विष्णुदास कहें ये चरण कमल के आश्रय थे प्रसन्न हो। या प्रकार श्री गुसाई जी विष्णुदास पर कृपा करते, या प्रकार पौरी पर रहते। वार्ता प्रसंग 2। सो जहाँ तहाँ ते ब्राह्मण पंडित श्री गुसाई जी ते वाद करन को आवते हैं। सो विष्णुदास ने कही है पंडित श्री गुसाई जी को वाद करन को आवत हैं, सो इनको मैं ही प्रति उत्तर करी विदा करी दे तो श्री गुसाई जी को इतनो श्रम न करनो पड़े। ये विचारी जो पंडित आवते 300 वाद करी निरुत्तर करी दे, तब पंडित जाने जो जिनके पौरिया में ये सामर्थ्य है, जो हमको जवाब न आवे तो श्री गुसाई जी सो हम कहा बात करेंगे। ये विचारी सगरे ब्राह्मण पौरी परते नित्य फिरी जाते। तब एक दिन श्री गुसाई जी ने वैष्णव से कहो जो आजकल पंडित ब्राह्मण बात करन नहीं आवत है, ताको कारण कहा। तब वैष्णव ने कही महाराज पंडित तो बहुत आवत है, पर पौरी पर विष्णुदास उनसे बात करी निरुत्तर करी देते हैं तो चले जाते हैं। तब श्री गुसाई जी ने विष्णुदास को बुलाई कि कहो तुमको तो श्री आचार्य जी की कृपा बल ऐसो ही है, ताते तुमको सगरे शास्त्र में अभिनिवेश है, सो पंडित को निरुत्तर करत हो, परंतु हमारे द्वारे ब्राह्मण खाली आ जाते हैं, सो अच्छो नहीं, ताते हमारे पास पंडितन को आवन दीजो, उनसे चर्चा करी उनको कछु देखे विदा करेंगे। तब विष्णुदास दंडवत करी कहे महाराज अब आवन देऊंगो, मैं आपके श्रम होइबे के लिए पंडितन को विदा करी दे तो अब आवन देऊंगो। सो विष्णुदास पे ऐसी कृपा हती। भाव प्रकाश और नाम रत्न ग्रंथ श्री रघुनाथ जी श्री गुसाई जी के लाल जी किए तामे कहे है, विप्र दारिद्र दावाग्नि ब्राह्मण को दरिद्र रूप को कष्ट, ताके दावाग्नि सो बुझावन हारे, ताते नाम प्रकट करन ब्राह्मण को बहुत समाधान करी द्रव्याधिक दे विदा करते। वार्ता प्रसंग 3। और एक मथुरा को भट्ट तो सो श्री गुसाई जी सो नित्य कहतो, जो त्यारे सगरे वैष्णव को मैं एक दिन जिमाऊं। तब गुसाई जी कहते जो तुम या बात में मती परो, या मैं कहाँ लेऊंगे। सो वो मानतो नहीं नित्य का, तो सो आपू सुनी के चुप रहते। सो वो भट्ट श्री गुसाई जी को ससुर हतो। सो श्री गुसाई जी को न्यूतो दियो। तब श्री गुसाई जी वाके घर मथुरा भोजन को पधारे। तब श्री गुसाई जी विष्णुदास सो कहें जो जल की झारी ले हमारे संग चलो। तब विष्णुदास जल की झारी ले गुसाई जी के संग चले। सो गुसाई जी ऊ भट्ट के यहाँ भोजन करी के उठे। तब विष्णुदास ने श्री गुसाई जी के हाथ धुआई शुद्ध आचमन करायो। तब श्री गुसाई जी कहे हम श्री गोकुल पधारत हैं।
तू थाल को महाप्रसाद ले थाल मांझी के अयो। सो श्री गुसाई जी तो श्री गोकुल पधारे। विष्णुदास अपने जलसों पोतना करी पात्री धरी, थाल को सगरो महाप्रसाद पात्री में करी। पाछे थाल मांझी धोई के न्यारो धरी महाप्रसाद लेन लागे। तब वो भट्ट और सामग्री ले विष्णुदास पास आई के कहो, ये झूठन क्यों खात हो, मैं सुंदर सामग्री धरो सो ले आओ। तब विष्णुदास ने कही, मौको त्यारो नहीं चाहिए, जो मेरी पातर में से सामग्री धरोगे तो मेरी पातर छुई जाएगी। तब भट्ट क्रोध करेगी, चलियो गए। विष्णुदास महाप्रसाद ले श्री गोकुल आए, अपनी पौरी में बैठे रहे। पाछे वो भट्ट श्री गोकुल आई, श्री गुसाई जी सो कहो, जो तुमरो सेवक शूद्र ने मौसो ऐसो कहो, जो मेरी पातर में सामग्री धरोगे तो मेरी पातर छुई जाएगी। तब श्री गुसाई जी गए, तुम तो कहे थे हम सब सेवकन को भोजन करावेंगे। सो एक सेवक शूद्र को जिमाई न सके तो सगरे सेवकन को कैसे जिमावते। तब वो भट्ट शर्माई की चुप हो ही रहे। सो विष्णुदास ऐसे कृपा पात्र भगवती हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ तक कहिए। गिरिराज धरण की जय। वार्ता 50 संपन्न, वार्ता 51 प्रारंभ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भाव प्रकाश या वार्ता में जताए, जो भट्ट के हाथ को कछु न लेनो, काहे ते भट्ट के यहाँ श्री गुसाई जी को संकल्प द्रव्य है, जाते न लेनो ताई ते श्री गुसाई जी ऊ भट्ट के यहाँ विष्णुदास भगवती को ले गए, जो ये सगरे धर्म निपुण है न चूकेंगे। जो साधारण वैष्णव को ले जाई और वो भट्ट के हाथ को खाई तो ताको धर्म जाई, और आगे वैष्णव की बुद्धि ओछी है, सो सगरे खान लगे तो वैष्णव धर्म कैसे बढ़े। ताते विष्णुदास को ले गए। सो विष्णुदास कहे, मेरी पातर छुई जाएगी, या मैं भट्ट को स्वरूप जताए। जहाँ सामग्री को स्पर्श भट्ट करें ताको छुई गई वस्तु जाननो, तहाँ ये संदेह बड़ो है। जो उत्तम ब्राह्मण है, श्री गुसाई जी के सगे संबंधी श्री गुसाई जी इनके हाथ को लेते हैं, तब वैष्णव को कहाँ दोष है, ये संदेह है। कहाँ कहत हैं, जो शास्त्र में देह संबंधी कहे हैं और भाव संबंधी कहे हैं। सो देह संबंधी यादव और कंसकादिक और भाव संबंधी ब्रजभक्त, जो जादवन कहूँ श्री ठाकुर जी पृथ्वी पर भार रूप जाने ताते नाश किए, और ब्रजभक्तन को भाव संबंध तो ताते ब्रजभक्तन के प्रेम सो बस गए। यद्यपि श्री ठाकुर जी जादवन के संग रहे, परंतु भगवत स्वरूप को ज्ञान न भयो, और ब्रजभक्तन को जन्म होत नहीं भयो। नंदराय जी के घर आए सब पाए परी, तैसे श्री गुसाई जी को भट्ट सगे संबंधी जानत हैं, को निंदक हुए। द्रव्यादिक लेवे की चार आकत है, ताते और कहाँ कहिए। आसुरावेशी जानने और भक्तन को दास भाव है, सो दास धर्म ये जो स्वामी की झूठन लेनो। ताते भट्ट के हाथ को ले वा की बुद्धि सर्वदा नासई हुई, और श्री गुसाई जी लेते हैं सो ईश्वर है। जैसे श्री ठाकुर जी दावानल पान करी गए और सो न होई, तैसे ही श्री गुसाई जी ज्ञाति व्यवहार के लिए ले, परंतु वैष्णव को न लेनो। और जैसे गंगा जल यमुना जल कोई हीन जाति अपने पात्र में भरी लावे तो वैष्णव न ले, तैसे ही महाप्रसाद तो उत्तम गंगा जल है। जैसे जल आकाश ते निर्मल स्वाति की बूंद बरसत है, परंतु पात्र वेदते हैं सीप में मोती होई, बांस में पड़े बंसलोचन होई, सर्प के मुख में विष होई, या प्रकार के भेद होते हैं। ताते भट्ट भये तो अन्य मार्गीय के हाथ को सर्वथा न लेनो। तहाँ कोई कहे, जो भट्ट नाम समर्पण करी सेवा करते हैं, तिनके हाथ को कैसो। तहाँ कहते हैं, इनको भगवत धर्म स्पर्श करे ही नहीं। कहते नाम समर्पण श्री गुसाई जी के बालक सोले, फेरी ज्ञाति बुद्धि करते हैं। तब सगरे धर्म नाश होते हैं, उनकी कहाँ सेवा कहाँ समर्पण। गुरु में ज्ञाति बुद्धि करें, झूठन चरणामृत न ले, तब हीन धर्म होई। और कोई ऐसो होई, झूठन चरणामृत ले, ज्ञाति बुद्धि न करें, वैष्णव की रीति चलें, सो जब दूसरे भट्ट के हाथ को ले, तब वैसे ही होई। ताते वैष्णव भक्ति, वैष्णव को श्री गुसाई जी ने दी नहीं है, तहाँ ही है। यहाँ के लिए विष्णुदास द्वारा सगरे वैष्णवन को शिक्षा दिए। गिरिराज धरण की जय। 84 वैष्णव वार्ता, 50वीं वार्ता संपन्न, 51वीं वार्ता प्रारंभ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक जीवनदास क्षत्रिय सिंगन नद में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश जीवनदास लीला में श्री यमुना जी की सखी हैं, ता ईश्वरी इनको नाम है। सो सिंगन नद में एक क्षत्रिय के घर जन्मे, बड़े भाई बरस 20-18 के। तब जीवनदास को पिता सिंगन ने दिल्ली को आयो। सो दिल्ली में दलाली करन लाग्यो। सो जीवनदास को राग रंग को इश्क बहुत। सो जो कछु कमाए सो वैश्या भवैया को दे, नाच देखे पिता कमाई जामे खाई। सो ये बात पिता ने सुनी, जब जीवनदास के ऊपर बहुत खींचो,
जो तू आज पाछे नाच तमाशे में मच जाइगो। तब जीवनदास ने कही जो अब न जाऊंगो पाछे, सो तो राग रंग सुने बिना रहो न जाई। सो पिता सो छिपाई के जाए। तब पिता ने फेरी सुनी। तब जीवनदास पर बहुत खींच के कहो तो दिल्ली ते सिंगन न जा, सर में तेरो काम नहीं है। तब 2 रुपया जीवनदास को पिता ने दिए और कहे कछुक दिन सिंगन में रही अपने घर में, पाछे मेरे पास आई हो। तब जीवनदास 2 रुपया ले सिंगन्नत चले। सो मार्ग में विचार किए मोह को राग रंग बिना तो रहियो न जाइगो। और सिंगन्नत के सगरे लोग पहचानी के ताते वहां सुनियो देखियो न जाई। और पिता घर पठाए हुए ये विचार करत मार्ग में ठाड़े बह रहे हो। सो 2 घड़ी बीती गई ठाड़े ही इतने, एक भवैया को संग आयो। सो आगरे जात तो सो वो संग देखी के जीवनदास ने पूछी तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। तब उनने कही हम भवैया हैं, पश्चिम से आए हैं, आगरा में जाएंगे। तब जीवनदास ने बिचारी आगरा बड़ो शहर बतावत है। सो देखो घर जाए कहाँ करूंगो। सो जीवनदास उन भवैया के संग आगरा आए। आगरे में कपड़ा की दलाली करें तामे खान पान करें। सो अधिकी कमाई तामे राग रंग सुनियावे। या प्रकार बरस 3 रहे। सो पिता ने जाने यो पुत्र को मार्ग में मारियो गयो कि कोई और देसी निकरी गयो। राग रंग को इसक बुरो होत है। सो गयो ये बिचारी रोए के बैठी रहो। यहाँ आगरे में एक समय ठग आचे कपड़ा पहन के आए। सो जीवनदास तो कही जो हमको आचे आचे कपड़ा लेने हैं। सो जीवनदास एक बजाज की हाट पे रुपया 100 माल लायो। तब वह ठग बाजन में लगाई सांझ पर ही जीवनदास तो कहो जो सवेरे तुमको जो राखेंगे ताके दाम देंगे। सो तुम भोर ही जाई जैसो। सो जीवनदास पाठक को ऊपर को वैभव गहना कपड़ा देखी के जाने जो ये भले मनुष्य हैं। सो जीवनदास रात्रि को राग रंग सुनवे गए। यहाँ ठग सगरे कपड़ा ले चले गए। सो भोर भय आए कि देखें तो कोई ना आई। लोगन से पूछे तब लोगन ने कही वो तो ठग हदे, 10-5 की सीधी सामग्री वो ले गए। तब जीवनदास वो बजाज पास जाई कहो त्यारो माल या प्रकार सगरो गयो। तब वो बजाज ने जीवनदास को बंदी खाने दिए। सो 3 दिन बीते अन्न जल बिना। तब जीवनदास ने वो बजाज को कहो अब मेरे प्राण तो निश्चित जाएंगे, ताते एक काम तुम करो। मेरे पिता दिल्ली में दलाली करते हैं, वाको में लिखूंगा और सिंगन्नत में मेरो घर है ता लिखूंगो। सो त्यारे 100 रुपया उपाय करी भरी देऊंगो। ताते तुम मोह को यमुना स्नान कराओ। काहे थे हमारे गांव में श्री वल्लभाचार्य जी के सेवक सब वैष्णव आपस में बात करत थे। जो यमुना जी में नहाए थे पान किए थे सगरो डूब जाते। नौतम देह होत है ताते वैष्णव झूठ न बोले। सो तुम जाको मुको यमुना जी नहाए वे देऊ। सो तो त्यारे रुपया को विचार कछु करो। तब वो बजाज के मन में दया आई। सो कहो हम घर में नहाई दे यमुना जल सो ताते खान पान करो। तब जीवनदास ने कही जो बड़ो पुण्य धारा नहाए को है। सो जो मोह को यमुना जी नहान देओगे तो आछो है, नहीं तो मैं जल हूं न लेऊंगो। मेरो कंठ सूखत है सो आजकल मैं प्राण देऊंगो। तो हत्या त्यारे ऊपर लगेगी। जब वो बजाज 4 दिन मनुष्य संग दिए, जो इनको हाथ बांध के जमुना नहवाई लाओ। कहूं ये डूबी न मरे ताके ताते गाड़ो पकड़े रहियो। तब चारों मनुष्य 2 हाथ बांध के यमुना जी के तीर ले गए, जीवनदास को नहवाए। तहां श्री आचार्य जी संध्या वंदन करत हते। वैष्णव 10-20 गावत हते। तासो श्री आचार्य जी की दृष्टि जीवनदास पर पड़ी। तब श्री आचार्य जी जीवनदास को देखी कहे ये कौन है। या को हाथ बांधे 4 मनुष्य पकड़े यहाँ लाओ। तब सगरे वैष्णव जाए उन चारों मनुष्यों को समझाए। सो जीवनदास को पकड़े मनुष्य श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी कहे जीवनदास राग रंग और देखे सुनोगे। तब जीवनदास ने कही महाराज ये राग रंग को फल भोगत हो, पिता को कहो न मान्यो सो भोगनो पर्यो। तब श्री आचार्य जी कृष्णदास को कहें ये जीवनदास को 100 रुपया कहूं सो दिवाए, हमारे नाम लिख के यहाँ के छुड़ाए लाओ। ये सुनत ही गांव के 10-20 वैष्णव गिनती करी महाराज इतने के लिए कृष्णदास को आप काहे को पठावो तो हम छुड़ाए लाएंगे। तब श्री आचार्य जी कहें बैगे यहाँ को छुड़ाए ले आओ। तब वैष्णव जीवनदास को संग लाई। वो बजाज को कहें जीवनदास को छोड़ी देऊ, रुपया सो हम सू लेहू। 100 रुपया दे जीवनदास को श्री आचार्य जी पास लाए। तब श्री आचार्य जी ने दंडवत कीनी। जीवनदास ने विनती करी महाराज जी अलौकिक बंदी खाने थे आप छुड़ाए, तो आप ये संसार रूपी बंदी खाने से भी छुड़ाओ। और धन्य यमुना जी हैं और धन्य त्यारे वैष्णव हैं। सो सिंगम नगर में एक दिन अपने घर के कार्य हो वैष्णव के पास गयो तो सो वैष्णव आपस में कहा जाते जो यमुना जी के नहाए सब दुख जाए, नौतन शरीर होए सो सत्य कहे मैं अभी न आयो। ये लौकिक दुख गए और संसार को दुख हु आपकी कृपा ते जाएगो। आप सेवक करोगे तब नौतन शरीर हो ही जाएगो। ताते तिहारे वैष्णव धन्य है, एक क्षण में कियो ताके फल को पार नहीं है। तब श्री आचार्य जी कहीं यमुना जी नहाए आओ। तब जीवनदास श्री यमुना जी नहाए के श्री आचार्य जी पास आए।
तब श्री आचार्य जी जीवनदास का नाम सुनाए, ब्रह्मसन कराए, पाछे आप कहें तू हमारे संग चली, हम सिंगन्नतों को पचावेंगे, यहाँ रहोगे तो कछु संग कलेगा, तू फिर बिगड़े हो। पाछे श्री आचार्य जी वैष्णवन के घर पधारे, रसोई करी, भोग धरे, पाछे भोजन करी, जूटन की पातर, जीवनदास को धरे, जीवनदास चौथे दिन महाप्रसाद लिए, सुदेव उत्तम हो गई। पाछे श्री आचार्य जी आगरे से जीवनदास को संग ले पधारे, सो थानेश्वर आए। तब एक वैष्णव को सिंगमनत पठाए और कहे जीवनदास के घर कहियो जब जीवनदास आयो है। तब वो वैष्णव सिंगमनत जाई, वैष्णव दस जीवनदास के पिता से कहियो त्यारो पुत्र श्री आचार्य जी के संग थानेश्वर आयो है। तब जीवनदास के पिता को प्रसन्न हुई के सिंगमनत में तो देरियो अदौर्यो आयो, सो जीवनदास को थानेश्वर में मिलियो, सो रोई की छाती सो लगाए और कहो पुत्र तू कहाँ गए हो, तो हम तो जानियो कहू मरी गयो। तब जीवनदास ने सगरी बात कही, आ प्रकार श्री आचार्य जी वहां को बंदी खाने से छुड़ाया, संग लियो, कृपा करी, परंतु अब तुम में जाई, मेरी स्त्री माता सबको यहाँ ले आओ, तुम सगरे श्री आचार्य जी के सेवक हो तो मैं घर में आऊं, नहीं तो मैं घर में न रहूंगो। तब पिता ने कही मैं सबको लिवाए लाऊंगो, तू कहेगो सो करूंगा। तब जीवनदास को पिता सिंघम ने जाई, सबको थानेश्वर ले आयो। श्री आचार्य जी सो विनती करी, महाराज जीवनदास के प्राण राखे, ये हम पर बड़ो उपकार कियो, हम सगरे आपकी शरण है, नाम सुनाइए। तब श्री आचार्य जी ने नाम सुनायो। तब जीवनदास छी ने श्री आचार्य जी सो विनती करी, महाराज सबन को ब्रह्म संबंध हो ही रहे हो तो आछो। तब श्री आचार्य जी कहे ये ब्रह्म संबंध के अधिकारी नहीं, इनका नाम ही तो उद्धार होएगो। पाछे जीवनदास ने कही, महाराज अब मौको कहाँ आ गया है। तब श्री आचार्य जी ने श्री नवनीत प्रिय जी के प्रसादी वस जीवनदास के माथे सेवार्थ पधराई गए, अब तुम घर पर ही रही भगवत सेवा करो। तब जीवनदास पिता माता स्त्री सहित श्री आचार्य जी को दंडवत करी विदा हो सिंहासन में आए। तब जीवनदास ने माता पिता के आगे कही, जो रुपया आप दे बंदी खाने ते मोह छुड़ाए, ऐसे दयाल श्री आचार्य जी हैं। तब माता पिता ने कही, गुरु को ऋण माथे नहीं राखना हो। सो सगरे गहने कपड़ा बेचे, सो 110 रुपया आए। तो पिता ने जीवनदास को कही, ये रुपया सगरे जीवनदास श्री आचार्य जी को दे आओ, गुरु को ऋण माथे आछो नहीं। तब जीवनदास 110 रुपया ले श्री आचार्य जी के आगे जाई धरे। तब आचार्य जी कहे, ये तुम इतना संकोच काहे को किए, तुम तो हमारे हो, हम प्रसन्न है ताते तुमको कछु बाधक न हो। तो तब जीवनदास ने कही, महाराज हम कहाँ लायक हैं, आप जो उपकार किए सो रोम रोम सब आपका देनार देनार है। आप जहाँ बेचोगे तहाँ बिकेंगे, बिना मोल के गुलाम है, संसार रूप नरक भोगते हैं, सो आप छुड़ाइए। ये विनती धन्यता सुनी, प्रसन्न बहुत प्रसन्नता गई। अब तुमको संसार के सुख दुख कछु न बाधा करेंगे, और जो तुम मन में धारोगे सो मनोरथ तिहारे सगरे पूर्ण होंगे। अब घर जाई भगवत सेवा करो। तब जीवनदास दंडवत करी घर आए, पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। सो जीवनदास प्रीति सो सेवा करते, वैष्णव को स्नेह पूर्वक नित्य सत्संग कराते। सो श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे, वार्ता प्रसंग एक। सो एक समय सिंगानंद के वैष्णव सब मिली के अड़ेल श्री आचार्य जी के दर्शन को आवत हैं, तामे जीवनदासु हते। सो एक दिन मार्ग में मजल उतरी, अपनो अपनो चौका दे सगड़े वैष्णव रसोई करत हते, ता समय मेह चढ़ी आयो, चारों ओर तक घटा छाई, सो बूंद बरसन लागी। तब सगरे वैष्णव कहे, मैं आयो, आजू रसोई होनी कठिन है। तब जीवनदास सगरे वैष्णव से कहे, तुम चिंता मत करो। तब जीवनदास मेघ की ओर देखी, कहे तो कुछ आचार्य जी की आना है, जो अवई मत परसो सो मेहू रही गयो। पाछे सगरे वैष्णव रसोई करी, श्री ठाकुर जी को भोग दई, महाप्रसाद ले अपने अपने ठिकाने जाए सोई। तब जीवनदास ने कही, अब आन सगरे छूटी, तेरे मन आवे तितनो बरसियो, तब बरसियो। तब वैष्णव चक्रत हो ही रहे, जो जीवनदास में भगवत सामर्थ्य है। पाछे सगरे वैष्णव अड़ेल में आई के श्री आचार्य जी के दर्शन करी, दंडवत किए, श्री आचार्य जी सबको समाधान किए। तब एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी से कही, महाराज मार्ग में एक दिन रसोई करत मैं आयो, सो जीवनदास ने आपू की आन दिवाई, सो तत्काल मैं रह गयो। तब श्री आचार्य जी जीवनदास से कही, तू मेरी आन दिवायो हो तो, और मैं बरसतो तो तू कहा कर तो। तब जीवनदास ने कही, महाराज ऐसो वो कौन है जो आपके आन दिवाए 5-6 वर्षे, इंद्र सहित धरती पर दारी देव आपके प्रताप थे। तब श्री आचार्य जी चुप हो ही रहे। सो जीवनदास ऐसे टेक के कृपा पात्र हो गए हैं, इनकी वार्ता कहाँ तक कही जाए। भाव प्रकाश यहाँ ये संदेह हो जो जीवनदास तो भगवदीय कृपा पात्र हैं, अपनी आन क्यों न दिवाई, श्री आचार्य जी क्यों दिवाई। तहाँ कहते हैं, जो जीवनदास अपनी आन देते तो न बरसो, परंतु जीवनदास को अपने मातम में प्रकट कर दो, बावत नहीं। सो याते हैं जो बहुत मातम में पड़े, सो कभू अहंकार आवे, सो बिगाड़ ही होई। ताते श्री आचार्य जी अप्रसन्न होई, तो तुच्छ कार्य में श्री ठाकुर जी कुशम कराए। ताते जीवनदास हृदय में पुष्टि मार्ग की रीति जानत है, ताते श्री आचार्य जी को महात्म में वैष्णवन को
दिखाए। गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। वार्ता 52 प्रारंभ। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक भगवान दास सारस्वत ब्राह्मण हाजीपुर की तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश ये लीला में विसाजे की सखी है, लीला में इनको नाम सुगंधिनी है। सो हाजीपुर में एक सारस्वत ब्राह्मण के घर जन्मे। सो पटना में एक यजमान के घर गए, ता कछुक दिन रहे था समय भगवान दास वर्ष 17 के हते। सो यजमान की बहुत टहल करी, पाछे चलन लागे। तब ये यजमान पावली के टका देन लाग्यो। तो भगवान दास क्रोध करके कहे मौको नहीं चाहिए, तू लखपति होए कि मौको इतने राखी के ये दक्षिणा दियो, मेरे कछु न चाहिए। सो पावली छोड़ी घर को चले आए। पिता के आगे रुदन कियो, जो हम ऐसे ब्राह्मण ठाकुर ने क्यों किए। 2 पैसा के लिए राजसी लोगों की चाकरी करे, मुख देखे, ये बड़े पाप को फल है। तब पिता ने कही मैं परदेश जाता हूँ, सो पूरब ते कमाए ले आऊंगो। सो भगवान दास ने कही तुम वृद्ध हो मती जाओ, मैं जाऊंगो। सो भगवान दास पटना के आगे चले। सो श्री आचार्य जी काशी ते पुरुषोत्तम क्षेत्र पधारत थे। सो मार्ग में भगवान दास को दर्शन भयो। तो भगवान दास ने कही भलो मौको पंडित ब्राह्मण को मार्ग में संग तो आचो भयो। सो श्री आचार्य जी श्रीमुख की वार्ता वैष्णव सो कहें। सो पाछे सुनत जाए, पाछे मजली पर उतरे। तब श्री आचार्य जी भगवान दास सो कहें जाओ, कृष्णदास सो चाहिए सो सीधो ले। और कृष्णदास सो कहें जो अपनो नित्य को सीधो लहे, पाछे ब्राह्मण जो मांगे सो तीजो। सो कृष्णदास भगवान दास को संग ले गए, अपनो सीधो सामग्री ले कहे तुमको चाहिए सो ले। तो भगवान दास कहे शेर खान शेर खी और 2 शेर चुन। सो लोभ के मारे दिन दोए 3 को सीधो ले दियो। तब चौथे दिन कृष्णदास सो कहे मौको कुछ काम टहल बताओ, पानी लाऊं वासन माजू। तब कृष्णदास कहे तुम श्री आचार्य जी के सेवक नहीं हो, ताते त्यारे हाथ को पानी काम ना आवे और पात्र छुआयो न जाए। तब भगवान दास श्री आचार्य जी से पूछे महाराज आपको जल शुद्ध लावत है, वासन माजत है, सो मैं ब्राह्मण हूं, मेरो क्यों न करावत। तब श्री आचार्य जी कहे हमारे मत में भगवान को जो कोई न जाने, जो सो शूद्र ते हु गयो बीत्यो, और भगवान को जाने सोई सर्वोपरि ब्राह्मण इतनो भेद है, ताते और सु नहीं करावत। तब भगवान दास ने कही महाराज ये कैसे जानिए वैष्णव भगवान को जानत है। तब श्री आचार्य जी कहें श्री ठाकुर जी कृपा करें तब जानियो जाए। तब भगवान दास ने कही कृपा कौन प्रकार करे। तब श्री आचार्य जी कहें गुरु प्रसन्न होए, तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न भय जानिए। तब भगवान दास ने कही मेरे तो कोई गुरु नहीं है, आप ही को सेवक करो। तब श्री आचार्य जी कहे सेवक होना बहुत कठिन है, तुम ब्राह्मण अपनो महात्मा मानो और सेवक भाई तो दास होना पड़े, ताते सेवक मती हो। तब भगवान दास कहे अब हो तो हो दास होंगो, स्वामी पद बहुत दिन कियो, तामे दुखी पायो, सो अब मौको सेवक करो। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाए पानी भराए, पात्र मजाए चौका दिवाए, पाछे झूठन की पात्र धरे। सो महाप्रसाद भगवान दास लिए, तब बुद्धि फिरी जो मैं इनको सीधा 3 दिन लोभ करी के खायो, सो बहुत बुरी करी। 5 घाटी में 5 रुपये होते। सो श्री आचार्य जी को भेंट धरी, विनती करी महाराज हम आपको सीरो सामग्री खाए खाए लोभ करके, सो अच्छी न करी, परंतु हम अज्ञानी हैं, आपको स्वरूप नहीं जानियो, सो अपराध क्षमा करिए, आप साक्षात ईश्वर हैं, अब मौको ब्रह्म संबंध कराओ। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कहें काली तुमको समर्पण करावेंगे, और ये रुपया 5 तू अपने पास रखी, खर्च के तेरे काम आवेंगे। तब भगवान दास ने विनती करी जो महाराज ये आपकी भेंट करी चुक्यो, अब मैं कैसे राखूं। तब श्री आचार्य जी राखे, पाछे दूसरे दिन ब्रह्म संबंध करायो। पाछे भगवान दास 1 वर्ष श्री आचार्य जी महाप्रभु के संग रही टहल करी। उष्ण काल में पंखा बड़ो सब बनाए मार्ग में छाया करते, जहाँ आप पौड़ते तहाँ सुंदर बिछौना धरती सोधी करी छावते, रसोई की परचागी करते। सो श्री आचार्य जी प्रसन्न हुए कि अपनी पादुका की सेवा देनी, और कहे तुम इनकी सेवा नीकी भांति तो करियो, अब तुम घर जाओ। तब भगवान दास ने कही मेरे घर पधारो तो आप कुटुंब को शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे तेरे कुटुंबी दैवी जीव नहीं है, सो शरणी न होएंगे और सेवा तू ही करेगो। तब भगवान दास दंडवत करी, विनती करी, विदा हुई, बिहारीपुर अपने गांव में आए। सो न्यारी ठौर घर में करी सेवा, मन लगाए करन लागे। सो कछु दिन में श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। वार्ता प्रसंग 1। पाछे कछु दिन में श्री आचार्य जी महाप्रभु भगवान दास के घर पधारे, पाक सामग्री करी भोजन किए। भगवान दास को जूठन की पत्री धरी, भगवान दास के माँ बाप को श्री को नाम सुनाए। पाछे आप अड़ेल को पधारे, सो जा ठिकाने श्री आचार्य जी महाप्रभु विराजत हते, तहाँ भगवान दास चौधरी करी नित्य पोतना करते, नित्य सवेरे नहाए के दंडवत करते। ये भाव जानते जो यहाँ साक्षात श्री आचार्य जी विराजे हैं। सो भगवान दास को दर्शन देते, वार्ता करते। सो भगवान दास ऐसे आचार्य जी के कृपा पात्र रहते।
तिनकी वार्ता कहाँ तक कहिए, गिरिराज धरण की जय। 84 वैष्णव वार्ता 52वीं वार्ता संपन्न। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभाधीश जय।